हमने देखा कि पांडवों ने अज्ञातवास पूर्ण किया और शमी वृक्ष की पूजा कर अपने अस्त्र वापस लिए। विजयादशमी के दिन पांडवों की विजय का शंखनाद हुआ। अब हम कुरुक्षेत्र के उस अंतिम चरण में हैं जहां महाविनाश हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। महाभारत का भीषण युद्ध 17 दिनों तक चला। कौरवों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब केवल दुर्योधन जीवित बचा था। पुत्र मोह में अंधी माता गांधारी ने निर्णय लिया कि वो अपने तपोबल से दुर्योधन के शरीर को वज्र यानी लोहे जैसा कठोर बना देंगी ताकि कोई भी अस्त्र उसे मार ना सके। गांधारी ने दुर्योधन से कहा, पुत्र, कल प्रातः तुम गंगा स्नान करके मेरे सामने पूर्णतः निर्वस्त्र होकर आना। मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलकर तुम्हें देखूंगी। मेरी दृष्टि पड़ते ही तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा और काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दुर्योधन प्रसन्न होकर गंगा स्नान के लिए गया। स्नान करके वो निर्वस्त्र होकर माता के शिविर की ओर चल पड़ा। तभी लीलाधर श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी। कृष्ण जानते थे कि यदि दुर्योधन अमर हो गया तो अधर्म की जीत होगी और भीम की प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को रोका और व्यंग करते हुए कहा, अरे दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं रहे। एक वयस्क पुरुष का अपनी माता के सामने इस तरह निर्वस्त्र जाना लज्जा की बात है। लोकलाज का कुछ तो ध्यान रखो। श्री कृष्ण के शब्दों ने दुर्योधन की बुद्धि पर असर किया। उसे ग्लानि हुई और उसने अपनी कमर और जांघों को ढकने के लिए केले के पत्ते या लंगोट पहन ली। जब वो गांधारी के सामने पहुंचा तो गांधारी ने पट्टी खोली। जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ी वो शरीर वज्र का हो गया, परंतु जांघें ढकी होने के कारण कच्ची रह गईं। गांधारी ने दुखी होकर कहा, बेटा, तूने ये क्या किया? अब तेरी मृत्यु का कारण तेरी जांघें ही बनेंगी। ज्योतिष शास्त्र में जांघों का कारक शनिदेव को माना जाता है। दुर्योधन का जांघों से कमजोर रहना ये सिद्ध करता है कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, अपने संचित कर्मों और शनि के दंड विधान से नहीं बच सकता। दुर्योधन का शरीर वज्र का हो चुका है, सिवाय उसकी जांघों के। अब भीम और दुर्योधन के बीच होने वाले अंतिम गदा युद्ध में क्या होगा?